दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बकरी की नस्लें, अर्थात पशु परिचर भाग ब सिलेबस का 7वां टॉपिक है बकरी की नस्लें। तो दोस्तों, इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ में ही कमेंट जरूर कीजिए। पहला प्रश्न दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में ज़रूर आएंगे, तो बिल्कुल भी मिस ना करिए वीडियो को। पहला प्रश्न, निम्न में किस पशु का नाम कापरा हिरकस है? कापरा हिरकस अर्थात वैज्ञानिक नाम है ये बकरी का वैज्ञानिक नाम। बकरी का वैज्ञानिक नाम कापरा हिरकस है। और गाय का बोस इंडिकस या बोस टोरस, भैंस का बुबेलिस है और भेड़ का ओविस एरिस। तो इनका वैज्ञानिक नाम याद रखना है। बकरी द्वारा जाड़ी व पत्तियां खाने को कहते हैं। बकरी के द्वारा जाड़ी व पत्तियां खाने को क्या कहते हैं? इनको ब्रूसिंग कहते हैं, ब्रूसिंग। और सर्विंग जो होता है ये बकरी में प्रजनन की क्रिया होती है। और ग्रेजिंग जो होता है भेड़ द्वारा चारा खाने की क्रिया, भेड़ के द्वारा चारा खाने की क्रिया होती है वो ग्रेजिंग। और बकरी में प्रजनन की क्रिया होती है सर्विंग। और बकरी के द्वारा जाड़ी व पत्तियां खाना ब्रूसिंग कहलाता है। तो इसमें 1 नंबर राइट हो जाएगा, 2 में। 3 नंबर, बकरी के दूध में विशेष प्रकार की गंध किसके कारण आती है? बकरी के दूध में एक विशेष प्रकार की गंध आती है, वो किसके कारण आती है? तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्रेपिक अम्ल के कारण। क्रेपिक अम्ल होती है जिसके कारण बकरी के दूध में गंध आती है। केसिन, केसिन केसिन के कारण भैंस का जो दूध होता है उसका सफ़ेद रंग होता है, अर्थात भैंस के दूध का रंग सफ़ेद होता है और एक केसिन के कारण होता है। गाय के दूध का रंग पीला होता है और एक केरोटीन के कारण होता है। तो दूध का रंग सफ़ेद किस कारण होता है? केसिन के कारण। और पीला किस कारण होता है दूध का रंग? तो केरोटीन के कारण। और पीला गाय के दूध का रंग पीला होता है जबकि भैंस के दूध का रंग सफ़ेद होता है। ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बकरियां या बकरियों की संख्या कौन से ज़िले में पाई जाती है? अर्थात सर्वाधिक बकरियां कौन से ज़िले में है? तो बाड़मेर में। सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में, सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर में और सर्वाधिक घोड़ा बीकानेर में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, 5 नंबर, भारत में बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। भारत में बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें पूछ रहा है। मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? 37। जबकि भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें 20 है। भैंस की 20 नस्लें मान्यता प्राप्त है जबकि बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें 37 है। निम्न में से किसे रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है? रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज बकरी को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी व सबसे भारी नस्ल, सबसे बड़ी और सबसे भारी नस्ल कौन सी है भारत में? जमुनापारी हो जाएगा इसमें। 3 नंबर राइट हो जाएगा, जमुनापारी। बारबरी है जिसे सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है। और ये बारबरी उदयपुर संभाग में पाई जाती है, उदयपुर में। बारबरी जिसे सिटी गोट के नाम से जाना जाता है। टोगनबर्ग जो है ये सींग रहित होती है, अर्थात सींग नहीं होते हैं इसके। तो सबसे बड़ी और सबसे भारी जमुनापारी। चलते हैं 8 नंबर, शहर की कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है। शहर की कामधेनु अर्थात पहले बताया था मैंने कि सिटी गोट कहते हैं, सिटी गोट बारबरी। ये जो एक बार में दो बच्चों को जन्म देती है, अर्थात जुड़े बच्चे पैदा होते हैं इनके। तो बारबरी जो एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है और 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है। ये 15 है, अर्थात 12 से 15 माह में ये 2 बार ब्याती है और एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है। इसलिए ये दूध और मांस दोनों के लिए पाला जाता है इसको। और अधिकतर ये शहरों में पाला जाता है इसको, इसलिए इसे सिटी गोट या शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है और शहर की कामधेनु के नाम से भी बारबरी को जाना जाता है। पेट धनुषाकार, कान पन्नीनुमा, पूंछ मुड़ी हुई व पेट हल्की जोल लिए हुए बकरी की किस नस्ल की विशेषता? पेट है दोनों उसके आकार की होती है, कान पन्नीनुमा होते हैं या पत्तीनुमा, पूंछ मुड़ी हुई होती है और पेट हल्की जोल लिए हुई होती है, अर्थात पीठ पर हल्की जोल होती है। ये विशेषता सिरोही की है, सिरोही बकरी की। बकरी की किस नस्ल में फीदर्स पाए जाते हैं? फीदर्स जो पाए जाते हैं वो जमुनापारी में पाए जाते हैं, जमुनापारी में। तो फीदर्स किस में पाए जाते हैं? फीदर्स जमुनापारी में। और हिरनी जैसे कान जो होते हैं, हिरनी जैसे कान बारबरी के होते हैं, ये ध्यान रखना। हिरनी जैसे कान
किस नस्ल के होते हैं? तो बारबरी के। और फीदर्स पाए जाते हैं जमुनापारी में। मिल्क क्वीन के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है मिल्क क्वीन अर्थात दूध की रानी। मिल्क क्वीन का मतलब दूध की रानी कहलाती है सानेन। सानेन नस्ल जो है वो मिल्क क्वीन या दूध की रानी कहलाती है। बीटल है जो जमुनापारी जैसी शक्ल वाली नस्ल है, अर्थात बीटल जो नस्ल है ये जमुनापारी बकरियों जैसी इसकी शक्ल होती है, अर्थात जमुनापारी से मिलती जुलती नस्ल है। अंगोरा जो मोहर के लिए प्रसिद्ध है। टोगनबर्ग जिसके सींग रहित है अर्थात सींग नहीं होते हैं। चलते हैं आगे 12 नंबर। निम्न में बाल व खाल दोनों के लिए पाली जाने वाली नस्ल है। बाल और खाल दोनों के लिए अंगोरा नस्ल को पाला जाता है जो मोहेर के लिए प्रसिद्ध है। बाल और खाल के लिए अंगोरा नस्ल। अंगोरा नस्ल किसकी है? तो बकरी की। और अंगोरा ऊन पूछ लिया जाए कि अंगोरा ऊन का प्रश्न कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? अंगोरा नस्ल है जो, तो नस्ल तो बकरी की, लेकिन अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो ये खरगोश से। ये ध्यान रखना। अर्थात अंगोरा नस्ल पूछ ली जाए तो अंगोरा नस्ल तो बकरी की है, जबकि अंगोरा ऊन पूछ ली जाए तो अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। चलते हैं आगे 13 नंबर। शरीर का आकार त्रिकोणाकार। शरीर का आकार त्रिकोणाकार व सींग घुमावदार किस बकरी की विशेषता है? तो बारबरी की विशेषता। बकरी की किस नस्ल पर पशुपालन विभाग द्वारा इसके खरीद पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है? किसानों को अनुदान दिया जा रहा है सिरोही नस्ल पे। चलते हैं आगे 15 नंबर। मिल्क चैंपियन के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है मिल्क चैंपियन टोगनबर्ग जो सींग रहित होती है, और यह मिल्क चैंपियन के नाम से भी जानी जाती है। निम्न में से बकरी की नस्ल कौन सी है? तो जाफराबादी भैंस की नस्ल है, मुर्रा भी भैंस की नस्ल है, बदावरी भी भैंस की नस्ल है। जबकि सुरती जो है, सुरती भैंस की नस्ल भी है और बकरी की नस्ल भी है। सुरती जो है भैंस की नस्ल भी है और बकरी की नस्ल भी है। और यह जो सुरती शब्द है ये कक्षा 12 की पशुपालन की किताब में दे रखा है। किसी को डाउट हो कि सुरती भैंस की नस्ल है बकरी की नहीं है, तो सुरती जो नस्ल है ये बकरी की है, और कक्षा 12 की जो एग्रीकल्चर की किताब है उसके अंदर पशुपालन की किताब में सुरती बकरी की नस्ल दिखा रखा है। तो सुरती हो जाएगा इसमें, भैंस और बकरी दोनों की नस्ल है ये। जमुनापारी और बीटल प्रजाति है। जमुनापारी और बीटल बकरी की प्रजाति है। 18 नंबर। 18 नंबर। भारत में बकरी की कितनी नस्लें उपलब्ध है? भारत में बकरी की कितनी नस्लें उपलब्ध है? यदि मान्यता प्राप्त पूछ लिया जाता है तो मान्यता प्राप्त नस्लें तो 37 है, लेकिन बकरी की केवल उपलब्ध नस्लें बता रहा है, उपलब्ध 20 है। 20 उपलब्ध है और मान्यता प्राप्त 37 है। पंजाब के गुरुदासपुर से किस नस्ल की बकरी की उत्पत्ति हुई है? पंजाब के गुरुदासपुर से बीटल की हुई। जमुनापारी का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है, और टोगनबर्ग का उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड है, और सिरोही का जो है सौराष्ट्र व राजस्थान है। सौराष्ट्र व राजस्थान सिरोही, टोगनबर्ग स्विट्जरलैंड, जमुनापारी उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, और बीटल है जो पंजाब का गुरदासपुर जिला। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां कहाँ पाई जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां राजस्थान में पाई जाती है, अर्थात बकरियों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है। पश्चिमी बंगाल में गायें पाई जाती है। भेड़ जो पाई जाती है वो तेलंगाना में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। तो बकरी, ऊँट, गद्दा तीनों ही राजस्थान में सर्वाधिक है। चलते हैं आगे 21 नंबर। बारबरी बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान है। बारबरी बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान पूर्वी अफ्रीका है। पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया का बरबरा क्षेत्र है। निम्न में से बकरी की नस्ल नहीं है। कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? तो कश्मीरी है, बारबरी है। चोकला जो है ये भेड़ की नस्ल है, और इधर लोही है, लोही भी वैसे भेड़ की नस्ल है, लेकिन चोकला है ये तो भेड़ की है। लोही भेड़ की भी है और बकरी की भी हो सकती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चोकला सही होगा। इसमें भी लोही भेड़ की नस्ल भी है, लेकिन ये ध्यान रखना। बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी क्या कहलाती है? बकरी के जो बाल होते हैं, बालों से बनाई गई रस्सी होती है वो जटपट्टी कहलाती है, जटपट्टी। 24 नंबर। सींग रहित बकरी की नस्ल है। सींग रहित अर्थात सींग नहीं होते हैं टोगनबर्ग जो नस्ल है इनके सींग नहीं होते। जमुनापारी बकरी का मूल स्थान कौन सा? जमुनापारी बकरी का मूल स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है।
इटावा जिला आगरा क्षेत्र है। 4 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे 26 नंबर। शरीर पर सफ़ेद व लाल रंग के धब्बे, शरीर पर सफ़ेद व लाल रंग के लंबे एवं चमकदार बाल किस नस्ल की बकरी की विशेषता है? शरीर पर सफ़ेद और लाल रंग के लंबे और चमकदार बाल जो होते हैं ये जमुनापारी बकरी की विशेषता है। 27 नंबर। निम्न में से देसी अर्थात भारतीय नस्ल की बकरी नहीं है। भारतीय नस्ल की बकरी नहीं है। नहीं पहुंच रहा तो अल्पाइन नहीं, अल्पाइन फ्रांस की है। बाकी कच्ची भारतीय है, सुरती है, मालाबारी। अल्पाइन है जो फ्रांस की है, इसलिए भारतीय नहीं है। बकरी की एक नस्ल जो जर्सी के नाम से जाना जाता है, जर्सी के नाम से, ये न्यूबियन है। कौन सी आती है? न्यूबियन। तो एक जर्सी गाय के नाम से अर्थात जर्सी के नाम से जाना जाता है, न्यूबियन को जाना जाता है। एक नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं 29 नंबर। अंगोरा बकरी का मूल स्थान है। अंगोरा बकरी का मूल स्थान टर्की है। टर्की तुर्की जो बालों हेतु तो प्रसिद्ध है, अर्थात बालों के लिए पाला जाता है इसको। बकरी की द्विकाजी नस्ल है। द्विकाजी यानी कि द्विप्रयोजनी नस्ल है जमुनापारी। एंग्लो नूबियन बकरियों के विकास में निम्न में से किस नस्ल का योगदान है? एंग्लो नूबियन में जमुनापारी इंटू न्यूबियन के संकरण से, अर्थात ये जमुनापारी हो जाएगा। 3 नंबर राइट। जमुनापारी और न्यूबियन के संकरण से एंग्लो न्यूबियन जो नस्ल है इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए जमुनापारी राइट होगा इसमें। 32 नंबर। शहर में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल है। शहर में बांध कर पाली जाती है, बारबरी को बांध कर पाली जाती है। शहर में सिटी गोट के नाम से जाना जाता है, बारबरी। बकरी की कौन सी नस्ल मांस के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है? मांस के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है ब्लैक बंगाल। बकरी के झुंड को कहते हैं, बकरी के झुंड को ट्रिप कहते हैं। बकरी के झुंड को क्या कहते हैं? ट्रिप कहते हैं। जबकि गाय भैंस के समूह को हर्ड कहते हैं और ट्रिप बकरी के झुंड को कहते हैं। 35 नंबर। चांगथनी नस्ल है। चांगथनी जो नस्ल है ये बकरी की नस्ल है। केंद्रीय बकरी शोध संस्थान कहाँ पर रहता है? ये मखदूम उत्तर प्रदेश में। बकरी का वैज्ञानिक नाम कापरा हिरकस है। ओविस एरिस भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है, जबकि कापरा हिरकस है बकरी का वैज्ञानिक नाम है। गरीब की गाय किससे कहते हैं? गरीब की गाय कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों। गरीब की गाय किससे कहते हैं? गरीब गाय बकरी को कहते हैं, और बकरी ऑप्शन में नहीं आए तो राठी गाय। इस प्रकार बकरी और बकरी को ही हमारी जो भाषा है हमारे मेवाड़ में छाड़ी कहते हैं, तो बकरी और छाड़ी, बकरी को ये हमारे मेवाड़ में छाड़ी कहते हैं। तो 1 और 2 दोनों राइट हो जाएगा इसमें। चलते हैं आगे। बहिमुखी पशु के नाम से जानी जाती। बहिमुखी पशु के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को जाना जाता है। बकरी क्षय बीमारी होने पर, क्षय यानी टीबी की बीमारी होने पर, क्षय बीमारी होने पर डॉक्टर किस पशु का दूध पीने की सलाह देते हैं? बकरी का दूध। बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें। बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें 37 है, जबकि उपलब्ध नस्लें 20 है। तो मान्यता प्राप्त नस्लें 37 है। चलते 42 नंबर। बकरी के बंध्याकृत नर को कहा जाता है, अर्थात बकरी के बंध्याकृत नर को क्या कहा जाता है? तो इसको बक कहा जाता है। बंध्याकृत जो नर होता है बकरी का उससे बक कहा जाता है। बुल्लक बंध्याकृत नर भैंस का जो होता है, भैंस का उससे बुल्लक, और बंध्याकृत नर भेड़ जो होती है भेड़ विडर कहलाती है। और केपन है जो मुर्गा होता है, बंध्याकृत जो मुर्गा होता है बंध्याकृत मुर्गा वो केपन कहलाता है। तो केपन बंध्याकृत मुर्गा, और विडर बंध्याकृत नर भेड़, और बुल्लक बंध्याकृत नर भैंस, और बक है जो बकरी का बंध्याकृत नर को कहते हैं। चलते हैं किस जगह की बकरियां देश भर में प्रसिद्ध है? देश भर में प्रसिद्ध है तो ये वरुण गांव की बकरियां देश भर में प्रसिद्ध है। राज्य बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र स्थित है। राज्य बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र रामसर में स्थित है। 45 नंबर। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो अविका नगर टोंक में। बकरी की बिना सींग वाली व दुधारू नस्ल जिसका विकास काजरी के वैज्ञानिकों ने किया था। बकरी की बिना सींग वाली है और दुधारू नस्ल है जिसका विकास काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने किया, ये सिखावटी नस्ल। चल जाएंगे 47 नंबर।
बकरी की बारबरी नस्ल से संबंधित सही विकल्प है। बकरी की बारबरी नस्ल से संबंधित सही विकल्प है, तो इसे सिटी गोट कहते हैं, मिनी गोट भी कहते हैं। तो सिटी गोट, मिनी गोट ये सही है। शहर की कामधेनु, शहरी बकरी ये भी सही है। कान छोटे होते हैं, हिरण जैसे होते हैं, ये भी सही है। अर्थात 1 2 3 तीनों ही सही। इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बकरी की राजस्थान में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? अर्थात बकरी की राजस्थान में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन वाली नस्ल सिरोही है। जमुनापारी जिसकी नाक रोमन होती है, और बारबरी जो छोटे कान होते हैं और खड़े कान होते हैं हिरण जैसे, तो 49 नंबर। बकरी की किस नस्ल के पीठ में हल्का सा झोल पाया जाता है? हल्का सा झोल पाया जाता है इस सिरोही में। बारबरी है जिसे बांधकर शहरों में पाला जाता है, और जखराना है जो घूम घूम कर चरने वाली बकरी जखराना, और बीटल जो है इसके बीटल नस्ल के नर में दाढ़ी पाई जाती है। बकरी की राजस्थान में मांस उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल है हमारे राजस्थान में तो मारवाड़ी बकरी। क्या हो जाएगा? मारवाड़ी बकरी। तो इसमें 50 मारवाड़ी बकरी हो गया। बकरी की राजस्थान में मांस उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल है मारवाड़ी बकरी, 51 नंबर। बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त करने के लिए बकरी की नस्ल है। पश्मीना ऊन के लिए चियांगथांग, 2 नंबर राइट हो जाएगा, चियांगथांग। बकरी की नस्लों के उद्गम स्थान से संबंधित सही विकल्प कौन सा? बकरी की नस्लों के उद्गम स्थान ब्लैक बंगाल, बंगाल है, सही है। बीटल पंजाब का गुरदासपुर जिला, ये भी सही है। बारबरी है जो बारबरी पूर्वी अफ्रीका का ब्रिटिश सोमालिया का जो क्षेत्र है वह पूर्वी अफ्रीका अर्थात सोमालिया आगरा है बारबरी का। जमुनापारी का उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है। इस प्रकार चारों ऑप्शन राइट है, 5 नंबर राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं आगे। बकरियों की नस्लों के उद्गम स्थल से संबंधित सही विकल्प है। बकरियों की नस्लों के उद्गम स्थान से संबंधित सही विकल्प कौन सा? अल्पाइन फ्रांस सही है। अंगोरा तुर्की या टर्की ये भी सही है। जखराना अलवर ये भी सही है, अर्थात 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी राइट हो जाएंगे इसमें। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यह है वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर बताइए, कमेंट करके बताइए क्या कमी रह गई। कोई कमी होगी तो अगले वीडियो में हम सुधार करेंगे। और बिल्कुल भी इन वीडियो को मिस ना करिए दोस्तों, क्योंकि ये पशु परिचर के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे।